सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। ये जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में रेप केस की वारदातें हर रोज पढ़ने सुनने में आ रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है इज्तिमाई तौर पर रेप किया जा रहा है, जो है वो उसकी वजह क्या है? आप लाख कानून बना रहे हैं, एहतजाजी रैलियां निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख ले मुसलसल रेप केस की वारदातें बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? अगर इस पे कंट्रोल करना है तो उसका वही तरीका है जो मुस्तफा जाने रहमत ने बताया है। औरतों को पर्दे का पाबंद कर दो, मर्दों की निगाहों को झुका दो, रेप केसेस पर जो है वो खुद ब खुद पाबंदी लग जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर औरतें अपनी इज्जत को तहफ्फुज देना चाहती हैं तो उन्हें हया में आना होगा, हया का पाबंद होना होगा, पर्दे का पाबंद होना होगा। ये जो दुपट्टों को मफलर बनाकर गले में लटकाया है, इससे तौबा करना होगा। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा था अजनबी मर्दों को देखने। अच्छा, औरतें ये तो समझती है कि चले कोई हमें ना देखे, लेकिन औरतें भी अजनबी मर्दों को देखने से बचें, क्योंकि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी जलवगर थे और उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाई तो सरकार ने फरमाया पर्दा करो। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह किससे पर्दा करें? तो सरकार ने हाथ का इशारा करके कहा इनसे पर्दा करो। तो फिर वो कहने लगी सरकार ये तो नाबीना है। आका ने फरमाया ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। ये हमारे यहां कानून है। उसकी वजह औरतों पे जुल्म नहीं, उसकी वजह औरतों से मोहब्बत का तकाजा है। आइए, हया कितना कीमती सरमाया है एक औरत के लिए। इज्जत का तहफ्फुज कितना कीमती सरमाया है एक औरत के लिए। इस्लाम कहता है कि अगर मस्जिद जाने में औरत की आबरू को खतरा हो तो औरत के लिए मस्जिद जाने से रोक दिया गया, पाबंदी लगा दी। दौरे रिसालत में जब नुज़ूल वही का नुज़ूल हो रहा था तो औरतें मस्जिद जाती थी और हुजूर अलैहिस्सलाम का दौर खैरुल कुरून था। लेकिन जब फारूक आजम का दौर आया तो औरतों के हालात में भी तब्दीली वाक़ई हुई और मर्दों के हालात भी कुछ बदले। तो औरतों को मस्जिद से रोक दिया गया। औरतें मसला लेकर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा के पास गईं और कहा कि जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया था वो उमर कर रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया जो तुम्हारे हालात उमर देखते हैं, अगर यही हालात अल्लाह के रसूल भी देखते तो जो काम उमर ने किया है वही काम अल्लाह के रसूल भी करते। आप मुझे बताएं, अगर एक औरत की इज्जत और आबरू खतरे में पड़े तो इस्लाम औरत को मस्जिद से रोक देता है, तो औरतों को पार्कों में जाने की इजाजत किसने दे दी? औरतों को फिल्मों में जाने की इजाजत किसने दे दी? औरतों को ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत किसने दे दी? औरतों को जिस्म का मसाज कराने की इजाजत किसने दे दी? इन गुनाहों के अड्डों पे जाने की इजाजत किसने दे दी? जो मजहब सबसे बेहतरीन जगह से औरत को रोक दे तहफ्फुज़ इज्जत की खातिर, रूए जमीन पर मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं है। जब मस्जिद से तुम्हें रोक दिया गया है तो तुम अपने जिस्म का मसाज कराने के लिए क्यों जा रही? अल्लाह अकबर। के मसाज से थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें राहत मिल सकती है, मगर अल्लाह की नाफरमानी करके वक्ती तौर पर जिस्म को राहत देने वालियों, इसी जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। अगर तुमने अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाला, अपने जाहिरी हुस्न को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाकर ना महरमों के सामने मुंह खोलने वालियों, काफिर औरतों के सामने अपना जिस्म खोलने वालियों, अल्लाह अकबर। ये जिस्म को जिसको तुम आर्जी तौर पे खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर तक का सफर कर रही हो, इसको कब्र के कीड़े
खाएंगे, ये आंखें पानी बन करके बह जाएगी। अल्लाह अकबर। और बेपर्दा घूमने वाली औरतों के लिए तो इरशाद फरमाया गया कि उनको औंधे मुंह नंगे जहन्नम के अंदर लटकाया जाएगा, जहन्नम की खूंटियों से उनके बालों को बांध दिया जाएगा। अफसोस मेरी बहनों, कितनी कमजोर हो, अगर तुम्हें शौहर डांट दे तो तुम शौहर की डांट पर भी रो पड़ती हो। जो औरतें इतनी कमजोर हो कि वो शौहर की डांट पर भी रो पड़ती हो, वो अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। मेरे अल्लाह का अजाब ये है कि जहां पहाड़ भी पिघल कर बहने लगे, आसमान फट जाए, सितारे बेनूर हो जाएं, सूरज बेनूर हो जाएं, चांद बेनूर हो जाएं, मेरे अल्लाह के अजाब का हाल ये है कि मासूम उस दिन नफ्सी नफ्सी करे। मेरी बहनों बताओ, ब्यूटी पार्लरों में जाकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, जिस्म का मसाज कराकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, अपने बालों को अलग अलग कलर से रंग करके फैशन करने वालियों, बेपर्दा घूमने वालियों, मुझे बताओ, सीरियल और फिल्में देखकर जी बहलाने वालियों, बताओ बताओ, आधा घंटा सीरियल देखकर दिल बहलाने वालियों, जरा वो कब्र की ना खत्म होती रात को भी याद करो। इस दुनिया में तुम जो है आधा घंटा बैठकर सीरियल देखकर, जिना के मनाजिर देखकर जो दिल बहला रही हो, जरा उस रात को भी तो याद करो। कब्र की रात शुरू होगी, फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। कब्र की रात ना खत्म होने वाली है। ये दिन तो दुनिया में आते जाते हैं, रात तो दुनिया में आती जाती है, कब्र में तो रात ही रात है, कब्र में तो अंधेरा ही अंधेरा है। कब्र में रात के बाद सुबह कब होगी, उसी को सुबह क़यामत कहते हैं। कितना भयानक अंधेरा है कब्र का। मेरे रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, कब्र के अंधेरे और तारीकी का हाल ये है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, यानी कि दोनों हाथ में इंसान फर्क नहीं कर पाता कि मेरा सीधा हाथ किधर है, मेरा उल्टा हाथ किधर है। अपने जिस्म को नहीं पहचान पाएगा इंसान। कब्र में अंधेरा इतना है, इंसान करवट भी न ले सकेगा, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। हाय हाय, आज फैशन करके बेहयाई करने वालियों, मर्दों के सामने मुंह खोलकर जाने वालियों, लोगों की झूठी तारीफ के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानी करके उसके अजाब को मोल लेने वाली मेरी बहनों, जरा सोचो तो सही, एक वक्त वो आप पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, हम सब पर आएगा, जिसको कब्र की रात कहते हैं, कब्र की तारीकी कहते हैं, कब्र का अंधेरा कहते हैं। याद रखना, ये कब्र का अंधेरा तुम्हारे लाइट से दूर नहीं होगा, ये कब्र का अंधेरा नमाज की रोशनी से दूर होगा, ये कब्र का अंधेरा सदका देने से दूर होगा, ये कब्र का अंधेरा रातों को अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोने से दूर होगा, ये कब्र का अंधेरा तौबा इस्तिगफार से दूर होगा, ये कब्र का अंधेरा लोगों के साथ अखलाक से पेश आने की वजह से दूर होगा, ये कब्र का अंधेरा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से दूर होगा, ये कब्र का अंधेरा कसरत के साथ कलमे तैयबा पढ़ने की बरकत से दूर होगा। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अपने हाल पे रहम करो, खुदारा खुदारा अपने हाल पे रहम करो।